औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि ए अहले किताब क्यों झगड़ते रहो इब्राहिम की बात पर, हालांकि नहीं उतारी गई तौरेत इंजील मगर उसके बाद। क्या तुम अकल नहीं रखते? अरे तुम ही लोग झगड़ चुके जिस बात में तुमको कुछ खबर थी, फिर क्यों झगड़ा करते हो जिस बात में तुमको खबर ही नहीं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ना था इब्राहिम यहूदी ना नसरानी, लेकिन था वो हनीफा, यानी कि सब झूठे मज़हबों से बेजार फर्मा बरदार सिर्फ अल्लाह ताला का, ना तो वो मुशरिकों में से था। बेशक लोगों में ज़्यादा करीब हैं इब्राहिम से वो जिन्होंने उनकी इत्तबा की, और ये हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ईमान लाए उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह दोस्त रखता है मुसलमानों को। आगे इरशाद रब्बानी है, वदत्तु ताइफतुम मिन अहलिल किताबी ला युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशअरून। आरज़ू करते हैं बाज़ अहले किताब में से कि किसी तरह गुमराह करें तुमको, और गुमराह नहीं करते मगर वो अपने आप को, और वो नहीं समझते इस बात को। यानी कि इस आयत में बताया जा रहा है कि अहले किताब का एक गुरु ऐसा है जो आरज़ू रखता है कि जो मुसलमान हैं किसी न किसी तरीके से उन्हें गुमराह कर दें, और वो गुमराह नहीं कर सकेंगे मुसलमानों को, बल्कि वो खुद अपने आप को गुमराह कर लेंगे और उन्हें उसका शऊर भी नहीं होगा, वो उसका इल्म भी नहीं रखेंगे, वो जान भी नहीं पाएंगे कि हम उनको नहीं अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, या अहलिल किताब लिमा तकफरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, हालांकि तुम उनका इकरार करते हो। इस आयत में बताया जा रहा है कि ए अहले किताब क्यों तुम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो, जबकि तुम बहुत अच्छे से पहचानते भी हो, जानते भी हो, समझते भी हो और कायल भी हो कि ये कलाम अल्लाह है, और दिल में हकीकतन उसको जानते भी हो, समझते भी हो और अपनी ज़बान से इकरार भी करते हो कि ये हक है, फिर इसके बावजूद भी तुम इनकार करते हो। रब्बुल इज़्ज़त फिर अहले किताब वालों को मुखातिब करके कह रहे हैं, या अहलिल किताब लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल व तक्तमूनल हक्का व अंतुम तामलून। ए अहले किताब क्यों तुम छुपाते हो सच को झूठ के साथ और छुपा लेते हो हक बात को, हालांकि तुम अच्छे से जानते हो। तो यहाँ भी रब्बुल इज़्ज़त यही फरमा रहे हैं अहले किताब से, यानी कि अहले किताब से मुराद है यहूद और नसारा मुशरिकीन, कि क्यों तुम हक को छुपा रहे हो और हक पे बातिल को क्यों गालिब कर रहे हो, क्योंकि तुम हक को जानते हो, पहचानते हो और जानते बूझते भी तुम हक को छुपा रहे हो। इस तरीके से तुम क्यों कर रहे हो। आगे इरशाद रब्बानी है, वक़ालत ताइफ़तुम मिनल अहलिल किताबी आमनु बिल्लज़ीना अंज़िला अलल्लज़ीना आमनु वजहिन नहारी वक़फ़रू व आखिरहु लअल्लकुम यरजिऊन। और कहा, बास अहले किताब ने मान लो जो कुछ उतारा गया मुसलमानों पर शुरू दिन में, और मुनकर हो जाओ आखिर दिन में, शायद वो फिर जाएं। इस आयत का कुछ पसे मंज़र है जो पहले हम आपको बताएंगे कि जो मुनकर थे काफ़ी यहूद और नसारा थे, मुशरिकीन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बदनाम करने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। और साजिश क्या थी कि जो सूरत हाल हो चुकी थी कि दुनिया के सामने जो एक मर्तबा दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता, अब चाहे उसके जो भी हालात हो, कितनी तकलीफ़ें, अज़ियतें, भूख प्यास, मार पिटाई, कुछ भी उसके साथ हो रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, लेकिन वो इस्लाम से वापस नहीं आता। तो ये मंज़र देख के मुशरिकीन के दिलों में धाड़ बैठ गई कि ऐसा क्या है इस्लाम में, ऐसी कौन सी कशिश है इस्लाम में, क्या हक़ाइक़ हैं, क्या हक़ानियत है, कौन सी ऐसी मिठास है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, अजियत से रहे हैं, तकलीफ़ से रहे हैं एक मरतबा इस्लाम कबूल करने के बाद, लेकिन इस्लाम से दस्तबरदार नहीं हो रहे, होने को तैयार नहीं है। अब ये जो साख्त बन गई है इन लोगों की, तो उसको ही तोड़ने के बारे में सोचने लगे।
اس کو توڑنے کے لیے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اعلان کرو کہ صبح کے وقت ہم ایمان لے آئے اور سارا دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بھی رہو، پھر شام کو کہو لوگوں کے درمیان آ کے کہ بھائی ہم نے تو دیکھ لیا، یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اب اس عالم میں کچھ لوگ تو کہیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو بڑے متقی لوگ تھے، بڑی شان سے اعلان کے ساتھ دائرہ اسلام میں آئے تھے، سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی گزارا، تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ عام لوگوں کے دل میں اس طریقے سے وسوسہ اندازی پیدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہی وہ سازش تھی جو انہوں نے کی۔ اسلام میں اس سازش کو روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو ایمان لائے اور پھر بعد میں کفر کرے، انکار کر دے، کفر کرنے لگ جائے، کفر میں شامل ہو جائے، تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہی ایمان پر ہے، اور جو اس کی جڑوں کو کمزور کرے گا اس کی پوری بندوبست کر دیا جائے، اس کو سد باب کر دیا جائے، ہو جانا چاہیے اس کا۔ تو اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی اہل ایمان والوں پر، صبح کے وقت ایمان لیا، دن چڑھے، اور پھر کفر کا اعلان کر دو دن کے آخری حصے میں۔ تو شاید جب ہم اندر جائیں گے تو اندر سے اپنے ساتھ جب ہم نکلیں گے تو کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے نکل جائیں گے، کوئی تو ہماری بات کو سمجھے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ دائرہ اسلام سے باہر آ جائے گا، تو شاید ان کے اندر وسوسہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ ان کی سازش تھی۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کی بھی ہم نے چند آیتوں کو ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔